हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए। जूनियर इंजीनियर की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। जूनियर इंजीनियर की इतनी बड़ी मात्रा में भर्ती जो है रेलवे में काफ़ी दिनों के बाद हो रही है और यहाँ पे सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने का चांस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है ये कि अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये नोटिस निकली है CEN नंबर 3/2024 की। ये तीसरी नोटिस है। रेलवे से लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और ये 2024 में ये तीसरी नोटिस आपको देखने को मिल रही है जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए है। इसमें JEE के साथ साथ है DMS की भर्ती भी है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसीज है ये भी काफ़ी अच्छी हैं और इस पर भी डिप्लोमा होल्डर से ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट 30 जुलाई से इसमें एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। 29 अगस्त से जो है ये लास्ट डेट इसकी होगी, 29 अगस्त को, और 30 अगस्त से 8 सितंबर तक जो है इसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपने एप्लीकेशन भरने में कोई गलती कर दी है तो मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं। एक चांस इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहली जो पोस्ट है 17 पोस्ट जो है ये RRB गोरखपुर ओनली है कि गोरखपुर के RRB जो है उसमें केवल ये पोस्ट है। और ये केमिकल सुपरवाइजर है, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की पोस्ट है। लेवल 7 CPC के अकॉर्डिंग इसमें पेमेंट है। 44,900 इनिशियल पे है। इसमें 18 से 36 साल तक की इसमें एज मांगी गई है 1 जनवरी 2025 को। दूसरी पोस्ट जो जूनियर इंजीनियर की है इसमें डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट है। लेवल 6 इसका पे स्केल है। इसमें 35,400 यहाँ पे सैलरी है इनिशियल। और इसी में सबसे ज़्यादा पद हैं 7,934 पद। सब मिला के 7,951 पदों पे ये वैकेंसी है। तो इसमें जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं उन सबको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एक चीज़ इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो अपियरिंग में है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इस समय एट प्रेजेंट डिप्लोमा के 3rd ईयर में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा मान लीजिए, अपियरिंग को अलाउड नहीं किया है। इसमें एज वगैरह के बारे में आपको बता ही दिया गया है पहले, यहाँ पे एक बार में बता दिया गया है। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन 2 स्टेज में होगा। एक पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा। और वैकेंसीज जो है ये आपकी RRB वाइज वैकेंसी दी गई है। नेगेटिव मार्किंग भी बता दिया गया आपको कि 1/3 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि 3 गलत क्वेश्चन करने पर एक सही क्वेश्चन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे इसमें बताया गया है, जो इसमें फ़ी पेमेंट के बारे में बताया गया है। 250 रुपये आपको इसमें फ़ी पे करना है जब आप अप्लाई करेंगे। कुछ यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया। वैकेंसी की एक लंबी सी टेबल है, वो हम आपको दिखा देंगे अभी। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एंड रेलवेज यूनिट्स, ये सब जो है कैंडिडेट विल हैव टू इंडिकेट देयर ऑप्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ प्रेफरेंस ऑफ वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड RRB in their online applications. Candidates will not be considered for any post that they have not opted for. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए। आपको अपनी प्रेफरेंस बनानी है कि सबसे पहले आपको किस RRB में नौकरी करनी है। आप लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच के आसपास रहते हैं, यूपी के हैं, तो आपके लिए गोरखपुर रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो RRB गोरखपुर, RRB और भी जो हैं इलाहाबाद हैं, गोरखपुर हैं, इन सब में आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस देनी है। फिर उसके अंदर भी बहुत सारी पोस्ट हैं, तो कौन सी पोस्ट आप पहले चाहते हैं वो भी आपको देना है इसमें। और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो उनको जो है शुरुआत में स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड जो मिनिमम सैलरी ऊपर बताई गई है वही उनकी स्टाइपेंड होती है। उसके बाद उनको बेसिक वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। वैकेंसीज़ का जो है पूरा टेबल यहाँ पे दिया गया। मेडिकल स्टैंडर्ड भी एक इसमें होता है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड कोई खास नहीं होता है इसमें। मेडिकल स्टैंडर्ड जो एक नॉर्मल जॉब में चाहिए होता है, वैसे भी टेक्निकल जॉब है। टेक्निकल जॉब में मेडिकल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है।
अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात की गई। एज लिमिट तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दोनों ग्रुप का शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए। और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं SC ST उनको 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है, बाकी अन्य जो है उनको भी इसमें कुछ ना कुछ छूट दी गई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि 250 रुपये पढ़ना है। 250 रुपये किसका पढ़ना है? EWS SC ST OBC नहीं, SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC, इन सब के लिए 250 पढ़ने हैं। बाकी के लिए 500 रुपये यहाँ पे एडमिशन फ़ीस है। मतलब इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो फ़ी है वो 500 है। तो 250 और 500 आप जिस कैटेगरी में आएंगे उसी कैटेगरी में आपका होगा। आगे यहाँ पे बताया गया कि वर्टिकल रिजर्वेशन भी आपको दिया गया है और कैटेगरी वाइज भी दिया गया रिजर्वेशन। मतलब पहले तो यूनिट, फिर पोस्ट, फिर आपकी कैटेगरी वाइज वर्टिकल रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वहाँ से, फिर आपको जो है वहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे RRB आपको 2 एग्ज़ाम करवाएगी, CBT 1 कराएगी, CBT 2 कराएगी, हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर DV कराएगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगी। इसमें किसी भी स्टेज पे आप बाहर हो सकते हैं। CBT 1 अगर आप पास कर लेंगे तो आपको CBT 2 में बैठना पड़ेगा। CBT 2 आप पास कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा अपना ले जाके। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है या फिर जो डॉक्यूमेंट मांगा गया वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो भी आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बाहर हो जाएंगे। और अगर सब पास कर लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। फर्स्ट स्टेज की जो CBT होगी सबसे पहले वही होगी, 90 मिनट की CBT होगी। 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे तो वो आपको 120 मिनट अब जो मिलेगा PWBD कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा, बाकी नॉर्मल लोगों को 90 मिनट मिलेगा और उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो पास करेंगे फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम क्यों, उसको सेकंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और CBT 1 में जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पे दे दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे जनरल साइंस का सिलेबस भी दिया गया है। तो जनरल साइंस में जब आएंगे या जनरल साइंस में देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट से पूछे जाएंगे 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे जो CBSE के सिलेबस से मिलते जुलते हैं। बस वही CBSE के सिलेबस में जो रहेगा वही पूछा जाएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे CBT 1 में और 25 जनरल इंटेलिजेंस के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 रहेंगे, जनरल साइंस के 30 रहेंगे। तो इस तरह से 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और CBT का जो ये 100 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं CBT 1 में, इसमें देखिए ब्रांच का, इंजीनियरिंग का, आपके स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन आपकी है उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखा गया है। सभी को कॉमन पेपर दे दिया जाएगा। किसी भी पोस्ट के होंगे आप तो आपसे ये पूछा जाएगा CBT 1 में। जब आप CBT 2 में आएंगे तो 120 प्रश्न का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो जाता है। सिलेबस में आपके जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आ जाएगी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस आ जाएगा, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल आ जाएगा, टेक्निकल एबिलिटी आ जाएगी। तो टेक्निकल एबिलिटी जो यहाँ पे दी गई है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस में 10 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल में 10 क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल एबिलिटीज़ में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। टेक्निकल एबिलिटीज़ में जो आपकी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, आपने जो इंजीनियरिंग की है उसके क्वेश्चन रहेंगे। मैकेनिकल की है तो मैकेनिकल के 100, केमिकल की है तो केमिकल के 100, सिविल की है तो सिविल के 100, कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन। कोई भी ब्रांच आपकी जो होगी उसके आपके प्रश्न 100 रहेंगे। और बाकी 50 प्रश्न में 15 जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 10, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी CP स्मार्ट क्लासेस, ये क्वेश्चंस बहुत ही जल्द आपको उदय करियर एकेडमी के चैनल्स पे भी देखने को मिलेंगे। और वीडियो के लिंक में हम आपको अपना एप्लीकेशन का एक लिंक देंगे, उस लिंक में भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, ये जो ग्रुप बना हुआ है 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री जो दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों को अलाउ किया है इसमें।
तो आप ये इनमें से किसी एक में भी अगर आपने बीटेक की डिप्लोमा किया है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब के लिए, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट माने जाएंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 यहाँ पे दिए कोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में आप चले जाएंगे। इसी तरह सिविल के एलाइड कोर्सेज दिया है। CMA के ग्रुप के लिए आपके पास BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होनी चाहिए। और इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दिया गया है। ये केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास अगर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी में कोई डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की ये वैकेंसी है, ये क्वालिफिकेशन दिया गया इनका। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT DV एंड इम्पैनलमेंट, इसके बारे में बताया जा रहा है वही कि जो भी आप मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब जाएंगे तो एक मिनिमम कट ऑफ भी होगा, आपको उसको पार करेंगे, फिर मेरिट देखेंगे तब जाकर आप उसमें जा पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन आपका मास्टर किया जाएगा अगर आपके बहुत सारे ग्रुप में ये वैकेंसीज हैं, जैसे कि कई शिफ्ट में इसका पेपर होगा, तो मेरिट का नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला इन्होंने दिया है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अभी आप इसको छोड़ दीजिए, बाद में ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर DV होगा। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आप साइबर कैफ़े में जाइए और वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके कीजिएगा डायरेक्ट, और कहीं इधर से मत कीजिएगा क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आती है। RRB वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट पर आप चले जाइए, इतनी सारी वेबसाइट यहाँ पे दी गई RRB की, इसमें किसी से भी जाके आप अप्लाई कर दीजिए। मॉडिफिकेशन के बारे में जैसे हमने आपको बताया कि 250 रुपये आपको फ़ी भी पड़ेगी, और उसके बाद मॉडिफिकेशन का टाइम दिया गया है, उस बीच में आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। और इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई, फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा ये PDF है, तो हर एक चीज़ को कवर नहीं कर किया जा सकता इसमें। यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है, बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए गए हैं, और वैकेंसी जोन वाइज आप लोगों को मालूम ही है कहाँ कहाँ कई जगहों पर दिया गया है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट के पैरामीटर दिए हुए हैं, किस तरह की पोस्ट आएंगी इसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे वैकेंसी का भी दिया होगा, अभी आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कैटेगरीज कौन कौन सी, किस मतलब पोस्ट कौन सी है। यहाँ पे नेम ऑफ द ओरिजिनल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है बिफोर मर्ज, और इसके बाद इसको मर्ज कर दिया गया किस पोस्ट में, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में ये सारी पोस्टें आ जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, मर्जर के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे वैकेंसी टेबल यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया है, किस रेलवे में और कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है। जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में देखेंगे तो जनरल सर्विसेज में अनरिजर्व की 6 हैं, वेस्टर्न रेलवे में दिया गया है ये, और SC की 2 हैं, 1 ST की है, OBC की 4 है, 2 EWS की, टोटल 15 हैं। इसी तरह से सारी वैकेंसीज पूरी दी हुई हैं यहाँ पे। RRB वाइज वैकेंसी टेबल दिया गया है, ये वेस्टर्न रेलवे का है, ये NRW का है, WCR का है। तो इसी तरह के सारी पोस्ट पे यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एडवर्टीजमेंट है, इसको पूरा कवर कर पाना मुश्किल है। वैकेंसी का जो है टेबल वही काफ़ी ज़्यादा PDF में कवर करता है, तो आप ये देख लीजिएगा, जो मेन चीज़ें थी वो हमने इसमें कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग उदय कैरियर एकेडमी।